गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रंजन सिंह। आज आप लोग को क्लास 5 का है ना 5th चैप्टर जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है डेसिमल, है ना। डेसिमल का मतलब है दशमलव। यह जो पॉइंट देख रहे हैं है ना, जब किसी संख्या के किसी भी स्थान पे जो संख्या दिया हुआ रहता है उसमें देखेंगे कि किसी भी स्थान पे जो है यह पॉइंट दिया रहेगा। इसका मतलब यह है कि वह संख्या जो है पॉइंट जो है उसी को हम लोग दशमलव बोलते हैं। ठीक है, तो उस वह जो दशमलव जो है कैसे आता है, क्यों आता है, इसके बारे में जो है हम लोग जानकारी लेंगे। तो अब चलते हैं, अब हम लोग चैप्टर के माध्यम से जो है इस डेसिमल के इस पॉइंट को जो है समझेंगे। जैसे 5A में दिया हुआ है, राइट द होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। ध्यान से समझो बच्चों, जो संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 37.5 दिया हुआ है, यह डेसिमल में है, यानी यह पॉइंट के बाद वाला संख्या क्या है, डेसिमल में है ना। इसमें होल नंबर कौन है, पूरा मतलब जो है संख्या कौन है, वह है 37। ठीक है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है यानी जो डेसिमल पार्ट है वह 0.5। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे और बाद बाकी जो भी संख्या दिया हुआ है उसको इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्स डिजिट, यानी दशमलव के पहले वाला जो भी संख्या रहेगा उसमें जो है एस हम लोग ऐड करते हैं अंत में, जैसे वंस, टेंस, 100 है ना, थाउजेंड्स, ऐसे। लेकिन दशमलव के बाद वाला जो भी संख्या रहेगा उसको जो है हम लोग टेंथ यानी TH जोड़ के जो है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग जो है इसके बारे में जानते हैं। 23.72 यानी 23.72 को जो है हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है 7, ठीक है, उसका जो है प्लेस वैल्यू को लिखना है पहले शब्द में। ठीक है, उसके बाद जो है उसको फ्रैक्शनल में बताना है, उसके बाद फिर डेसिमल में। तो जैसे दिया हुआ है 7 का जो है स्थानीय मान क्या होगा, उसको पहले हिंदी में लिखे, सॉरी इंग्लिश में लिखेंगे शब्द में। तो 7/10 है ना, 7/10 यानी देखो बच्चों कि दशमलव के बाद वाला जो भी संख्या होता है वह हम लोग काउंट करते हैं 10 से शुरू करते हैं। 10 है ना, 100 है ना, 1000 है ना, इस तरह से जो है हम लोग शुरू करते हैं। है ना, तो जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद वाला जो भी संख्याएं होते हैं उसको 1 by 1 जो है उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे 23.72 क्या बोलेंगे, 23.72। ठीक है, तो 7 का जो है इसमें स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो उसको हम लोग वर्ड में कैसे लिखते हैं, तो वर्ड में लिखेंगे 7/10, क्योंकि 7 जो है वह 10th स्थान पे है, इसीलिए जो है इसका स्थानीय मान जो है शब्द में लिखेंगे 7/10। यदि इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 7/10, क्योंकि 7 जो है वह उसका स्थानीय मान क्या है 10, तो हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे 7 में तो वो आएगा 0.7। ठीक है, यदि हम लोग डेसिमल में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे 0.7। जब आप 7 में है ना 7 में 10 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 जो है वह 10 से छोटा है ना, तो 10 से छोटा है तो नहीं कटेगा, इसलिए 0। ठीक है, अब जो है यदि नहीं कटेगा तो हम लोग डेसिमल लेते हैं, है ना, या पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं, और डेसिमल लेते हैं उसके बदले जो है हम लोग 0 लेते हैं। तो ये हो जाएगा 70। अब 10 से बड़ा हो गया 70, तो 7 टाइम में 70 आता है, तो यह पूरी तरह से कट गया, तो इसको जो है 0.7 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है बाद बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया हुआ राइट द नंबर नेम एंड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द डेसिमल। ठीक है, पहले दिए हुए संख्याओं का जो है नाम लिखना है, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी विस्तार रूप में जो है बताना है। तो 4385.62 को
हम लोग शब्द में कैसे लिखते हैं। तो पहले जो भी मतलब डेसिमल के पहले है ना, यानी इस पॉइंट के पहले जो भी संख्या रहेंगे उसको जैसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे 4000 है ना, 4300 है ना, सबका स्थानीय मान से। उसके बाद 85 लिख लिए। उसके बाद यानी पॉइंट के बाद वाला जो संख्याओं का जो है वर्ड में लिखेंगे तो उसके लिखने से पहले हम लोग एंड लिखेंगे। वह एंड से क्या होगा, एक दूसरे सेंटेंस को वह जोड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ेगा तो उसमें जो है 62.62 को हम लोग लिखेंगे 6200, यानी 6200 कैसे होगा, ये 6 जो है वह 10th स्थान पे और 2 जो है वह 100 प्लेस पे है। ठीक है, तो यह 6200 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबका स्थानीय मान जो है अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे 4 जो है वो 1000 प्लस पे है तो यहाँ पे हो जाएगा 4000, एड 3 जो है 100 प्लस पे है तो यह हो जाएगा 300, 8 जो है 10th प्लस पे है तो वह हो जाएगा 80, प्लस 5 जो है 1 प्लस पे है तो यहाँ पे 5। यहाँ जो है पॉइंट से पहले वाले को लिख लिए। उसके बाद जो दशमलव के बाद वाला संख्या है उसको हम लोग पहले का देख लेंगे कि उसका स्थानीय मान क्या है। 6 जो है वह 10th प्लेस पे है। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर ऐड 2 जो है वह 100th प्लेस पे है तो 2/100 हो जाएगा। यह हो गया आपका विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5 का बी, जिसमें दिया हुआ राइट द डेसिमल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, यानी जो भी फ्रैक्शनली एक्सपेंशन दिया हुआ है, विस्तार रूप में दिया हुआ है, उसको डेसिमल में आपको बताना है कि वह संख्या जो है कितनी है, दशमलव में कितना होगा। 300 ऐड 60 ऐड 9 ऐड 4/10 इक्वल टू कितना होगा। तो इस सभी को जो है नॉर्मली जोड़ेंगे तो यह दशमलव के पहले वाला संख्या है, और जो भी फ्रैक्शन में दिया रहेगा है ना वह दशमलव के बाद वाला संख्या रहेगा। तो सबका स्थानीय मान के अनुसार जो है नीचे में देखेंगे कि वह 10 से डिवाइड किया हुआ है ना, 100 से डिवाइड किया हुआ है ना, 1000 से डिवाइड किया हुआ है ना, उसके अनुसार जो है उसके प्लेस पे बैठाएंगे। यदि यहाँ पे 100 होता यानी 4/100, यहाँ पे 10th के स्थान पर हम 0 पहले लिखते, उसके बाद जो है 4 को लिखते। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं तो यह पूरा हो जाएगा दशमलव में 369.4। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, जिसमें दिया हुआ है राइट द डेसिमल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, यानी जो भी संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ के जो है दशमलव में बताना है कि वो कुल कितना होगा। तो मैंने सबको अलग अलग करके बता दिया कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, लेकिन मैंने आपको इजी बनाने के लिए, समझने के लिए जो है अपने मन से हम लोग सबको इक्वल कर देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद जो है 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। यदि संख्याएं होती तो उसकी वैल्यू होती, क्योंकि नीचे वाला जो संख्या उसमें वह जुड़ता है। ठीक है, तो इसको जो है 90.00, तो ये 0 कोई वैल्यू नहीं होता पॉइंट के बाद। ठीक है, इसमें भी 6 है तो 6.00 लिखे। 6 के बाद जो है या पॉइंट के बाद जो है 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो बस इक्वल करने के लिए जो है ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो, इसलिए मैंने 0 लिखा है। इन सभी को ऐड करेंगे तो हम लोग प्राप्त करेंगे 96.53। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 96.53। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, वह उसमें बताया गया है कि प्रत्येक जो है वह 100 है। ठीक है, तो उसको 1 माना गया है, तो 1 करके जो है 3 बार दिया तो 3 बार ऐड किए 1 तो हो गया 3, है ना। जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है वह जो दिया हुआ है वह डेसिमल यानी दशमलव के बाद वाला संख्या। तो 3 जो है 10th प्लेस पे है तो उसको 10th प्लेस पे लिख दिए। 5 जो है 100 प्लेस पे है तो 100 प्लेस पे लिख दिए, तो यह हो जाएगा 3.35। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोग लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5C। एक्सरसाइज 5C में आपको बताना है कि कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी जो भी दिए हुए भिन्न है उसको जो है दशमलव में बदलना है। तो 2/10 है, उसको जो है दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो 2/10 को
यानी 10 से 2 में भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 2 जो है 10 से छोटा है, कटेगा नहीं, इसलिए 0 है ना। या नहीं कट रहा है तो हम लोग दशमलव लेते हैं। दशमलव लेने के बाद जो है हम लोग किसी भी संख्या को बड़ा बनाते हैं, यानी यहाँ पे 0 लिए तो यह 10 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, 20 हो गया। अब तो 10 के टेबल में जो है 20 कितने टाइम्स में आते हैं, 2 टाइम्स में, है ना। तो 2 टाइम्स में आते हैं तो यहाँ पे 20 लिखेंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह दोनों कट जाएगा, यानी यह दशमलव में कितना होगा, 0.2, ठीक है, 0.2। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है, कन्वर्ट द मिक्स नंबर इनटू द डेसिमल, यानी जो भी जो है मिक्स संख्या में दिया हुआ है उसको बताना है आपको दशमलव में। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि इसको तोड़ा जाता है ना। तो इसको जो 2 है 2 पॉइंट है ना 2.1/2, दोनों को 2 से गुना करेंगे, दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है उसको 1 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, और नीचे में जो डिनोमिनेटर 2 है जैसा है वैसा ही होगा, यानी 5/2 हो जाएगा। अब इसी को 5/2 को जो है दशमलव में कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं डिवाइड करना है, तो 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 है ना, घट के आएगा 1 जो है 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए क्या करेंगे, दशमलव लेंगे, है ना। दशमलव लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी इसका जो है 5/2 का दशमलव में हो जाएगा 2.5। अब दिया हुआ है कन्वर्ट द डेसिमल इनटू द फ्रैक्शन, यानी 0.8 जो है उसको फ्रैक्शन में भिन्न में जो है भिन्न में जो है बदलना है, तो 0.8, तो 8 जो है उसको आप किस स्थान पे है, तो देख रहे हैं कि 10वें स्थान पे है, तो 8/10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग सॉल्व करेंगे। आगे है आप लोगों को 5D में, है ना, पढ़ना है कि लाइक डेसिमल क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि लाइक डेसिमल क्या होता है। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन बोथ डेसिमल्स इन इक्वल, यानी जो भी मतलब जोड़े में संख्या दिए हुए रहेंगे, यदि उसके जो है डेसिमल के बाद वाला, दशमलव के बाद वाला जो संख्या है उसका दोनों का स्थानीय मान, दोनों का जो है स्थान डेसिमल के बाद दोनों के जगह पे, यदि जैसे 2.07, यदि एक में जो है 1.7 दिया हुआ है, तो यदि ऐसा दिया रहे तो हम लोग 1 पे, जैसे यहाँ पे 2 दशमलव के बाद 2 संख्या है ना, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1, ठीक है। क्या हम बोल सकते हैं क्या यह द लाइक फ्रैक्शन है? यस, बिकॉज दशमलव के बाद जो है यह भी 2 संख्या और वह भी 2 संख्या, क्योंकि वहाँ पे 0 दिया है तो डेसिमल के बाद जो है 0 का कोई मान नहीं होता है ना। उसको इक्वल बनाने के, उसको लाइक बनाने के लिए वह 0 हम लोग देते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, है ना, लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल। उसी तरह से पहला क्वेश्चन जो है 5D में दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द लाइक डेसिमल। अब लाइक डेसिमल बनाने के लिए देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन में यहाँ पे 16.7 दिया हुआ है, 16.07, 16.007, 16.70, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे दशमलव के बाद वाला में सबसे ज्यादा मतलब कितनी संख्या है, तो 1 2 3 अंक हैं, है ना। तो सबको जो है इक्वल बनाने के लिए हम लोग 0 लिए, यानी इस पे ये यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो उसको 3 अंक बनाने के लिए 2 मतलब जो है 0 लिए। फिर यहाँ पे भी 3 अंक बनाने के लिए दशमलव के बाद 1 0 लिए है, ये पहले से 3 अंक दशमलव के बाद था, है ना। और यहाँ पे जो है इसको 3 अंक बनाने के लिए 1 0 लिए। इस तरह से जो है यह लाइक डेसिमल बन गया। इसी तरह से जो है आपको 5D का 1 नंबर क्वेश्चन में बनाना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, कंपेयर द डेसिमल यूजिंग द ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल एंड इक्वल टू सिंबल, ठीक है। इन सभी सिंबलों का जो है उपयोग करके जो है आपको सबसे बड़ा, सबसे छोटा और बराबर का चिन्ह लगाना है। तो आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग है आप लोग का इसका, है ना। तो आप लोग इसको खुद से बनाओगे। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3,
that is the arrange the given decimal in the both ascending and descending order, है ना। आपको बढ़ते और घटते दोनों में जो है आपको बताना है, इसको अरेंज करना, सजाना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है 24.16, 23.17, 24.07, 20 आई मीन जो 70 मैं बोल रहा हूँ दैट इज द 24.16, 23.17, 24.07 एंड 24.17, ठीक है। उसको जो है हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा संख्या को पहले लिखते हैं और सबसे बड़ा को सबसे अंत में। तो 23.17 वह सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा 24.07 और उससे बड़ा 24.16 एंड सबसे बड़ा 24.17, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ठीक उसका उल्टा कर देंगे, अपोजिट करते जाएंगे, है ना। और वह जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सज जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप लोग खुद से बनाएंगे। एक में जो है 4 नंबर सब्सट्रैक्ट है और सेकंड नंबर में भी सब्सट्रैक्ट नहीं, या इसमें बताना है कि कौन किससे ज्यादा, मतलब आप जो है क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा मतलब से वजन उठाए, कौन ज्यादा लंबे जो है डिस्टेंस दूरी को तय कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5E में। अब 5E में ऐड करना है डेसिमल में, ठीक है। तो 5E का वॉल नंबर का ए हम लोग बनाएंगे, इसमें 16.8 ना और 2.45 और 3 को ऐड करना। तो कैसे करेंगे? 16.8 फिर 2.45 और 3 को कैसे ऐड करें, इस तरह से जो है हम लोग सजा लेंगे ताकि ऐड करने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। 5, 8, 4, 12 के 2 कैरी 1, है ना, क्योंकि इस तरफ आ जाएगा। फिर 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12 के 2 कैरी 1, है ना, तो 1 1 2 यह हो जाएगा 22.25 ऐड करने के बाद आंसर, ठीक है। सब्सट्रैक्ट भी जो है इसी तरह से हम लोग सजा लेंगे, जो बड़ा है उसको पहले लेंगे, छोटे को उसके बाद लिखेंगे। जैसे इसी का 2 का ए में दिया हुआ है 43.0171, उसमें से 23.8 को घटाना है। तो 8 के आगे जो है उसको इक्वल करने के लिए 0 बैठा सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। और इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 1, 7 में 0 सब्सट्रैक्ट हुआ 7, 1 में 0 सब्सट्रैक्ट हुआ 1, लेकिन 0 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ तो इधर वाले से 1 कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2, है ना। पॉइंट जहाँ है वहीं पे देंगे और ये हो जाएगा इसका वैल्यू 2, है ना। तो यह भी बगल वाले से कैरी करेगा 1, तो यह 12, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 1, है ना। यह हो जाएगा 19.2171 इसका आंसर। इस तरह से आप लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में जो है 4, 5, 3, 4, 5 जो है आप लोग खुद से बनाएंगे, वह जो है इसी तरह से ऐड और सब्सट्रैक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5F में, है ना। 5F में इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 का A 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 6। बच्चों आपको ध्यान देना है कि यदि केवल ऊपर वाले में पॉइंट है यानी दशमलव है, कितने अंक के बाद दशमलव यानी राइट हैंड साइड से काम करेंगे। जब आप गुना करने के बाद उसको जोड़ने के बाद जो भी संख्याएं अंत में आएंगे उसमें जो है जो दशमलव आप बटाएंगे उसमें जो है दाएं तरफ से, है ना, जो आपके क्वेश्चन में जितने अंक के बाद जो है दशमलव है उतने अंक अंत में जोड़ने के बाद जब आएगा उतने अंक दाएं तरफ से काउंट करके ही आप लोग दशमलव बैठाएंगे, ठीक है। जैसे 4.3 को 4.5 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई करोगे, दशमलव को भूल जाओगे। 6 5 से 30, 3 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27, है ना।
अब इसको जो है इसमें डेसिमल बैठाना है, तो इसको देखो कि दशमलव जो है वह एक अंक के बाद है, तो दाएं तरफ से जो है एक अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठा देंगे। हाँ, तो यह हो जाएगा 27.0, यह हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से जो है आगे 2, 3, 4, 5 जो है आप लोग बनाएंगे। जैसे इसमें एक और चीज दिया हुआ है बच्चों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया निकालना है। ठीक है, तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको पता होना जरूरी होता है, और जो कि दिया हुआ है। तो 4.8 और 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.8 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो दशमलव है ना, पहले अंक में, पहले संख्या में वह एक अंक के बाद है और दूसरे संख्या में भी एक अंक के बाद। तो यह नहीं कि यह 1 और 2 को जोड़ के जो है दशमलव मतलब मत बैठा देना, एक अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक के बाद। इसका मतलब यह है कि दशमलव जो बैठेगा वह एक अंक के बाद ही बैठेगा। ठीक है, 8 5 is 40, कैरी 4 है ना, 4 5 is 20, ऐड 4 24 हो जाएगा। पहला से गुना हो गया तो क्रॉस कर दिए, फिर दूसरे से गुना करेंगे। 8 2 is 16, 6 कैरी 1, 8 2 is 4 2 is 8 और 1 9। अब इसको जो है हम लोग ऐड करेंगे। 0 6 4 10, 0 कैरी 1 1 और 9 10 10 और 2 12। ठीक है, तो एक अंक के बाद, ठीक है ना, 2 अंक के बाद, एक अंक के और 2 अंक के बाद। ठीक है, 2 अंक के बाद ही जो है हम लोग दशमलव बैठाएंगे। समझ में आ गया होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि L प्लस B है ना, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L इंटू बी ना, लंबाई गुने चौड़ाई, जो कि दिया हुआ है आप लोग का। तो जब लंबाई गुने चौड़ाई कर रहे हैं तो दोनों में दशमलव है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में दशमलव है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 है ना। अब जो है जब लास्ट में अंत में जब यह ऐड करने के बाद आएगा तो दशमलव हम लोग कितने अंक के बाद बैठाएंगे, 2 अंक के बाद, दाएं तरफ से 2 अंक के बाद बैठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसी में आप लोग को समझना है कि लेंथ कौन सा है और ब्रेथ कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, जो लंबा मतलब जो है एरो से बताया गया है उसको हम लोग लेंथ मानते हैं, है ना, बोलते हैं। और जो है केवल उसको 2.5 लिखा हुआ है उसको हम लोग जो है ब्रेथ मानते हैं। ठीक है, आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, आपको बुक में दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया रेक्टेंगल का जो है क्षेत्रफल निकालने का, आयत का जो है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने है ना चौड़ाई। तो इसी तरह से जो है आप लोग गुना करके निकालेंगे। इसमें गुना जो है, इसमें एरिया निकालने का मतलब यही है कि जो आप गुना करेंगे, जब आप गुना करेंगे तो आप डेसिमल को किस तरह से लेते हैं, कहाँ लेते हैं, यह समझने के लिए जो है आपको मल्टीप्लाई जो है सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में जो है 5 का बी नंबर है ना, 5 का बी नंबर, क्वेश्चन नंबर 5F का क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर, जिसमें स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है कि साइड इनटू साइड। ठीक है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड इनटू साइड। ठीक है, साइड इनटू साइड, यानी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4.1 सेंटीमीटर में 4.1 सेंटीमीटर से। ठीक है, गुना करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर। अगला है
डेसिमल डिवीजन, है ना। डेसिमल जो है में दिया हुआ संख्या को यदि किसी संख्या से हम लोग भाग देंगे तो किस तरह से भाग देंगे उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें जो है आपको ध्यान देना है कि जैसे 5 से 6 में डिवाइड करेंगे, दशमलव से पहले वाला अगर अंक यदि डिवाइजर से बड़ा है तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यदि छोटा है ना, इस संख्या को भी डेसिमल के बाद वाले भी संख्या को ऐड करना है तो सबसे पहले डेसिमल ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ है तो इसका मतलब 1 टाइम में 5 लेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। अब 1 जो है 5 से बहुत छोटा है या नहीं कटेगा, इसीलिए इस 2 को यानी दशमलव के बाद वाले जो है अंक को लेने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल लेना पड़ेगा, ठीक है। डेसिमल ले लिए, उसके बाद हम 2 जो है आसानी से ले सकते हैं। अब 2 टाइम्स में 10, 5 2 जा 10, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2। अब ऊपर से 5 लेंगे, अब 5 टाइम्स में 25, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1.25 डिवाइड करने के बाद। इसी तरह से बच्चों जो है आप लोग 5G में आप लोग डिवाइड करेंगे और इसी तरह से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। थैंक यू।